हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एंड लाइक जरूर करें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है इस चैनल को, और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आपने प्रोडक्ट्स लेने हैं या प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड कुछ प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ओके, ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, ठीक है। इनके थ्रू पहले चेकआउट करेंगे, फिर इनको क्लैरिफाई करेंगे। आई हैव बीन वॉचिंग योर सोशल एंड एडमायरिंग योर पिक्चर। आई वांट फ्यूचर विद यू। ओके, we are meant to be together. I will wait as long as it take for a shot with you. I can't go another day without you. And I ran because I wasn't ready for you. I want to make things right. I don't want to be toxic anymore. I have been working on myself and I'm not the same as I was just before. I know that we have a soul connection. The last card, I was selfish and stuck in my ego. Okay, let's clarify these cards. Okay, चलिए ज़ोडिएक साइन आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आई हैव बीन वॉचिंग योर सोशल एंड एडमायरिंग योर पिक्चर। मुझे लगता है व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आपकी सोशल मीडिया, आपके स्टेटस, आपकी डीपी को बहुत डीपली कहीं ना कहीं देख रहे हैं ये पर्सन। आपकी पिक्चर रिसेंटली इन्होंने कोई देखी है जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा एडमायर भी करा है। यानी ये व्यक्ति ने उस पिक्चर को देखकर काफी देर तक शायद उस पिक्चर को इन्होंने देखा है और उसमें शायद आप बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, इस पर्सन को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे थे। एंड या सो समथिंग वाज इन दैट पिक्चर व्हिच एक्चुअली मेक यू लुक वेरी अट्रैक्टिव। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज करे किसी चीज ने, इनको कंफ्यूज करा। दिस इज द एनर्जी ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, नंबर इज 2। सो यहाँ पर जो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, आई बिलीव कि इस पर्सन को आपसे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। मे बी यू आर व्हाट डू वी से, यू आर लाइक अ पर्सन जो कि बहुत ही मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो अपने पर्सन को। आप वो उन लोगों में से हो जो बहुत ही मिस्टीरियस लग रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है। आप बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में दिख रहे हो अपने पर्सन को और उन्हें आपकी साइड से बहुत ही मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि आप बहुत चेंज हो गए हो। शायद जो इन्होंने आपकी पिक्चर देखी है रिसेंटली, ठीक है, उसमें इन्हें यही फील हो रहा था दैट आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना हैप्पी हो, और वो डिसअपॉइंट हो रहे थे उस चीज से। ये चीज उन्हें परेशान कर रही थी। दिस थिंग इज एक्चुअली किलिंग योर पार्टनर, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं। इट इज नॉट दैट कि वो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो आपको खुश अपने साथ देखना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि आप खुश उनके बिना हो। ओके, और उन्हें लगता है कि अगर आप उनके बिना खुश हो तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने शायद आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा, या वो ही आपके साथ इतना स्ट्रांगली एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना पाए कि आप उनके बिना जो आज इतना खुश हो, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने फील करी है। ये आजकल बहुत स्टॉक कर रहे हैं। पीछे कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि पीछे कुछ 2 हफ्तों से ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके,
क्योंकि इस व्यक्ति को ना आपके साइड से बहुत ही मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, या मुझे लगता है आप बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो, आप बहुत ही डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो। जैसे आप पहले करते थे, आप उससे बहुत ही डिफरेंटली और बहुत ही हटके बिहेव कर रहे हो। शायद इस वजह से ये चीज है, क्योंकि पहले आप इन्हें चेस किया करते थे, पहले आप इन्हें मनाया करते थे, चाहे गलती आपकी है चाहे इनकी है, आप सॉरी बोला करते थे, आप झुक जाते थे इनके सामने, हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज, हर तरीके के एडजस्टमेंट्स आप इनके साथ किया करते थे। बट अब ऐसा आप नहीं कर रहे हो, आप अब इनके बिना खुश दिख रहे हो इन्हें, ठीक है। सो यू आर बिहेविंग सो डिफरेंटली। शायद ये चीज आपके पर्सन को बहुत ही क्यूरियस कर रहा है ये जानने के लिए कि इतना चेंज आपके अंदर कैसे आ गया है। ये व्यक्ति बहुत ही शॉक की एनर्जी में है कि इतना आप कैसे बदल सकते हो। और अगर आप बदल गए हो तो क्या आपके दिल में जो इनके लिए प्यार है या आपके दिल में जो इनके लिए फीलिंग्स थी वो भी बदल गई हैं, वो भी चेंज हो गई हैं। इनके मन में सवाल उठ रहे हैं आज के, क्या सच में आप इनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो। इन्हें आपकी बातें याद आ रही हैं, जहां पर आप इन्हें कहा करते थे कि आप इनसे प्यार करते हो, जहां पर आप इन्हें कहते थे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, इन्हें आपकी वो बातें याद आ रही हैं। एंड देवर लाइक कि आप कैसे बदल सकते हो, आप इतना चेंज कैसे हो सकते हो। सो यहाँ पर आपके साइड से बहुत स्ट्रांगली मिक्स्ड साइंस, मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं इस व्यक्ति को। और आपके अंदर का ये बदलाव, आई डोंट थिंक सो ये पर्सन सहन कर पा रहे। एक होता है ना कि सहन कर लेना, नहीं, ये पर्सन सहन नहीं कर पा रहे ये बदलाव, ये चेंज उनके बर्दाश्त के ऊपर है, उन्हें ट्रिगर कर रहा है। आपका बदलना, आपका चेंज होना, आई बिलीव कि इस व्यक्ति को बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर कर रहा है। एंड yeah, they are confused from your side, they are confused about your feelings, totally confused, okay। और वो क्लैरिटी चाहते हैं, उनकी इच्छा है आपसे क्लैरिटी मिले कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो, ओके। ये क्लैरिटी उन्हें चाहिए, आप समझ रहे हो। आई वॉन्ट फ्यूचर विद यू, और ये चीज ने शायद उनको ट्रिगर करा है, इसीलिए 6 ऑफ वैंड, आई वॉन्ट फ्यूचर विद यू की एनर्जी है। यानी फ्यूचर तो इमेजिन कर रहे हैं वो आपके तरफ से, उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, आने वाली फ्यूचर लाइफ ये इमेजिन करते हैं आपके साथ, या आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, या आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशंस रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एनर्जी है, दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज। पॉसिबल चांसेस है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो दे आर थिंकिंग ऑफ प्रपोजिंग यू फॉर मैरिज, ठीक है। वो सोच रहे हैं इस बारे में कि आपको शादी के लिए प्रपोज किया जाए, ओके। इट इज 6 ऑफ वैंड, यानी वो शादी के लिए प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहे हैं आपको, अगर आप सिंगल हो। और अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, कार्मिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये व्यक्ति आपको स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी देना चाहता है, ओके। सो या वो फ्यूचर भी देख रहे हैं आपके साथ आज, ठीक है। शायद वो ट्रिगर हुए हैं आपके किसी एक्शन से, वो ट्रिगर हुए हैं, इसीलिए वो इतना ज्यादा फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, फ्यूचर की होप्स रख रहे हैं कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ओके। ये नहीं चाहते हैं बेसिकली, मुझे लगता है ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर जाओ, ठीक है। ये बेसिकली ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप इनके कंट्रोल से, इनके ट्रैप से बाहर चले जाओ। सो ये भी कुछ चीज है जो उनको शायद ट्रिगर कर रही है। ये उस हाल में है जहां पर ये किसी भी रात आपका लास्ट सीन देखे बिना, या आपको चेकआउट किए बिना कि आपने क्या पोस्ट डाला, आपने क्या स्टेटस डाला ना, ये नहीं सोते हैं, ठीक है। ये हर रात चेक करते हैं कि आपने क्या स्टेटस या क्या पोस्ट डाला है, या अगर आप लास्ट सीन आपका अगर देख सकते हैं, अगर आपने इन्हें ब्लॉक नहीं करा है तो ये लास्ट सीन भी देखते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो ये अनब्लॉक करके आपको चेकआउट करके फिर से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कुछ एनर्जीज भी हैं जहां पर जब तक कि आपको स्टॉप नहीं कर लेते हैं, दे कैन नॉट स्लीप, ठीक है। वो सो नहीं सकते हैं, सॉरी। We are meant to be together. I will wait as long as it take for a shot with you. ये व्यक्ति आपका इंतजार करने के लिए तैयार है, टावर। Oh my God, literally बहुत ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की जहां पर इस व्यक्ति ने एक समय पर बहुत लाइटली लिया आपको, ठीक है। आपकी वैल्यू, आपकी प्रायोरिटी नहीं समझी और आपको हर्ट करा है, आपको चीट करा है इस व्यक्ति ने, या आपको धोखा दिया है। मुझे लगता है ये व्यक्ति के लिए इसका करियर, इसकी जॉब भी इनकी प्रायोरिटी हो सकती है। शायद अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए इन्होंने आपको निग्लेक्ट करा है, आपको उतना टाइम, उतना अटेंशन नहीं दिया,
या अगर ये कोई स्टडी कोई एग्जाम देने वाले थे, ठीक है, आई डोंट नो किसकी एनर्जी ये है, जो आपकी एनर्जी आप रेजोनेट कर सकते हो उससे। सो अगर कोई एग्जाम था इनका, कोई स्टडी थी, कुछ एग्जाम्स थे, मे बी समथिंग, ठीक है, उन्हें लगता था कि उन्हें ये टाइम अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, रिलेशनशिप्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, और ये कहकर हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई कार्मिक पर्सन की इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है उन्होंने आपको ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। बट दैट वाज अ टावर मूवमेंट फॉर यू, वो आपके लिए किसी टावर मूवमेंट के लिए, टावर मूवमेंट से कम नहीं था। उन्हें रियलाइज हो रहा है आपके इन एक्शन से, आपके साइलेंट हो जाने से, आपके मिक्स सिग्नल से, या आपके मिस्टीरियस बिहेवियर से ये पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है दैट यस, इन्होंने गलत करा है, इनकी मिस्टेक थी, ठीक है, उन्हें लिटरली रियलाइज हो रही है ये चीजें। और शायद मुझे लगता है कि आप हो वो व्यक्ति जो इन्हें रियलाइज करवा रहे हो ये सब चीजें। और अब ये पर्सन फील कर रहे हैं दैट हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और वो आपका इंतजार करने के लिए तैयार हैं जब तक आप रेडी नहीं हो जाते, या जब तक आप उन्हें सेकंड चांस नहीं दे देते। वो जानते हैं कि गलत तो वो करके गए हैं, आप आसानी से उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, आसानी से आप उन्हें सेकंड चांस नहीं दोगे, लेकिन वो आपको कहना चाहते हैं कि वो तब तक आपका इंतजार करने के लिए तैयार हैं जब तक आप उन्हें एक और मौका नहीं दे देते हो, या आप उन पर विश्वास नहीं कर लेते हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर लेते हो। अब चाहे उसके लिए आप कितना ही टाइम ले लो, ये मल्टीपल टाइम कोशिश करेंगे आपको इम्प्रेस करने की, आपसे बात करने की। जहां तक कि उनकी एनर्जी है, आई थिंक ये पर्सन रेडी हो रहे हैं टू टेक एक्शंस, टू टेक एफर्ट्स फॉर यू, ओके। इस रिलेशनशिप के लिए एक्शंस और एफर्ट्स डालने के लिए व्यक्ति रेडी हो रहे हैं। आई बिलीव इस व्यक्ति ने पास्ट में कभी कोई एक्शन, कोई एफर्ट नहीं डाला है, बट अब ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये पर्सन एक्शंस लेना चाहते हैं। I can't go another day without you with the 9 of Pentacles. I believe ये जो पता नहीं क्यों बट मुझे ये वाइब्स आ रही है इस व्यक्ति के लिए कि ये जो रियलाइजेशन इस व्यक्ति को हो रही है ना, ये परमानेंट रियलाइजेशन नहीं है। अब आई डोंट नो क्या है, बट ऑल आई एम गेटिंग द वाइब इज ओनली दिस, ठीक है, कि परमानेंट रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक इस व्यक्ति ने, मुझे नहीं लगता कि अपने लेसन्स को कम्प्लीटली सीखा है, आपकी वैल्यू को कम्प्लीटली ये समझ पाए हैं, ओके। तो ये कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है, ये तब तक है जब तक आप फिर से इस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं देने लग जाते हो, या ये चीज तब तक है जब तक आप फिर से इस व्यक्ति के ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं हो जाते हो। आप इस व्यक्ति पर पहले बहुत इमोशनली डिपेंडेंट थे, बट अब आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, एंड दैट इज समथिंग ट्रिगरिंग योर पार्टनर। डू यू बिलीव ये चीज आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही है, एंड इट इज नॉट परमानेंट। अगर इस व्यक्ति से डील करना है, आप जिस दिन इस व्यक्ति पर फिर से इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, दिस पर्सन विल अगेन रिपीट द सेम मिस्टेक, क्योंकि ये उन लोगों में से हैं, ये सेम मिस्टेक रिपीट करेंगे। अभी तो इनकी एनर्जी ऐसी है, आई कांट गो अनदर डे विदाउट यू। ये व्यक्ति एक दिन भी और आपके बिना नहीं बिता सकते हैं, दैट दे जस्ट कांट गो अ डे विदाउट यू। वो आपके बिना अब एक दिन भी और बिताना उन्हें लाइक मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप दोनों के बीच में रियूनियन हो, चीजें ठीक हो, ओके। सो टू डील विद दैट पर्सन यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस व्यक्ति पर इमोशनली डिपेंडेंट ना हो, ओके। इस व्यक्ति को जब आप अपने इमोशंस दिखाओगे, या जब आप ये शो कर दोगे इस व्यक्ति पर दैट यस यू अगेन कांट लिव विदाउट दिस पर्सन, ये पर्सन का ईगो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू, सी डेविल। ये व्यक्ति आपके साथ पॉसिबल चांसेस है कि सिर्फ इसलिए थे क्योंकि इनको आपके टूवर्ड सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, लस्ट था, फिजिकल इंटीमेसी चाहिए थी, या इट्स जस्ट अन सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है, दैट ऑल आई कैन सी। ये सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, बट जब इन्हें लगा कि अब मुझे लगता है कि आप इनसे बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर बातें करने लग गए थे कि ठीक है हम शादी करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज हो जाती है कि आप शादी को लेकर सोचते हो, आप फ्यूचर को लेकर सोचते हो। तो जब आप फ्यूचर को लेकर इस व्यक्ति के साथ बात करने लगे, सोचने लगे, तो ये व्यक्ति को लगा कि इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आप इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहे हो, आप इनके ऊपर एक डिपेंडेंट पर्सन की तरह बन रहे हो। सो ये आपके साथ आए तो ये सिर्फ कैजुअल डेटिंग के लिए या कैजुअल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, बट ये पर्सन जो है इतने सीरियस उस मोमेंट पे नहीं थे, तो इन्होंने एस्केप करा, इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, कोई ना कोई रीजन देकर, एक्सक्यूज देकर, लड़ाई करके, या
या एकदम से गोस्ट करके ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे दी आपको, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन वॉज नॉट रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पर ये पर्सन रेडी नहीं थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। तो यहां पर ये पर्सन यही आपको कह रहे हैं कि मैं इसलिए गया था क्योंकि आपको आज क्लैरिटी मिलेगी। आज मुझे लगता है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, एंड आपको लिटरली क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि ये पर्सन इसलिए आपसे दूर गए थे क्योंकि उस मोमेंट पर ये व्यक्ति रेडी नहीं थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। दे वर नॉट रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए ये आपसे दूर गए थे, इसलिए आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी थी, इसलिए आपसे इस व्यक्ति ने बात करनी बंद करी थी। दैट इज द स्पेसिफिक क्लैरिटी आई बिलीव यू गॉट द राइट क्लैरिटी, राइट? आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, द सन है। तो ये व्यक्ति मुझे लगता है कि अब चीजें आपके साथ सही करना चाहते हैं क्योंकि ये अब आपकी तरफ अगर आ रहे हैं ना तो अब ये फ्यूचर होप कर रहे हैं, ठीक है? अब ये फ्यूचर चाहते हैं, पहले नहीं थी ये चीज इनके अंदर। दे वर नॉट सीरियस, दे वर नॉट जेन्युइनली सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप और अबाउट यू, ठीक है? वो श्योर नहीं थे। मुझे ये भी क्यों लग रहा है, ये फ्यूचर को लेकर इनके अंदर श्योरिटी भी नहीं थी। इन्हें लगता था कि इस रिश्ते का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ तो रीजन है, या तो इनकी फैमिली नहीं मानेगी, या दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर कुछ तो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इस व्यक्ति को लगता था कि नहीं, दिस रिलेशनशिप डजंट हैव फ्यूचर। ओके, वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे और उन्हें लगता था अगर फ्यूचर हुआ इस रिश्ते का तो उसमें उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ जाएंगे, एंड दे वर नॉट रेडी टू पुट एफर्ट्स, राइट? वो उतने एफर्ट्स, उतने बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तब रेडी नहीं थे। बट अब अगर ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं, यानी फ्यूचर होप्स ये भी रखते हैं, ठीक है? ये क्लैरिटी के साथ आएंगे, ये इस क्लैरिटी के साथ आएंगे कि इन्हें आपके साथ जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है? अब अगर ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं तो इन्हें कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं चाहिए, इन्हें कोई टाइम पास, कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं चाहिए। दे नीड अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद यू, ठीक है? दे सी यू एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर और वो इसीलिए आपके साथ चीजें सही करना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर की एनर्जी को सन क्लैरिफाई कर रहा है। सो या ये पॉसिबल चांसेस है कि व्यक्ति टॉक्सिक भी रहे हैं आपके साथ। ओके, बहुत टॉक्सिक था, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति कंट्रोलिंग थे, डोमिनेटिंग थे। दे ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल यू, दे ऑलवेज वांट टू कंट्रोल यू, दैट इज व्हाट देयर नेचर इज। और अगर आप इनके अगेंस्ट चले जाओगे, दे विल नॉट लाइक इट। आप इस व्यक्ति को किसी के सामने कुछ कह दोगे ना, या अगेंस्ट चले जाओगे, दिस पर्सन इज गोइंग टू थिंक जैसे आप इनके दुश्मन हो, आप इनके एनिमी। पता नहीं क्यों, बट ये कार्ड मुझे यही वाइब दे रहा है। ये व्यक्ति बहुत ही टॉक्सिक था, ये कई बार चीजों को लेकर बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज्यादा, और शायद इनकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ये कभी नहीं चाहते आप इनके अगेंस्ट जाओ। आप अगर इनको किसी बात के लिए ना कहोगे, आप इनको इनके अगेंस्ट चले जाओगे, दिस पर्सन विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट। ये हमेशा यही देखेंगे कि आप इन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हो या आप इन्हें क्या सर्व कर रहे हो। वो चीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है, ठीक है? सो दिस पर्सन हैज एंगर इशू एज वेल। सन की एनर्जी है, लियो साइन हो सकता है ये पर्सन, ठीक है? स्ट्रांगली लियो, सेजिटेरियस हो सकता है ये व्यक्ति, या एरीज हो सकता है ये व्यक्ति, बट एनर्जी सन की है। पॉसिबल चांसेस है कि ये पर्सन बहुत ही गुस्से वाले हैं, ठीक है? इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, इनको मनाना नहीं आता, इनको पैम्पर करना नहीं आता। ये चीजें मुझे नहीं लगता इनकी लव लैंग्वेज में है। इनको लगता है कि ये सब चीजें करना यानी इसका मतलब है सामने वाले के सामने झुक जाना, वीक पड़ जाना। तो ये इनकी मेंटालिटी है। तो एक टॉक्सिक पर्सन रहे हैं ये व्यक्ति, बट अब ऐसा नहीं है। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्फ, वो अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। I have been working on myself and I'm not the same as I was just before. See, यहाँ पर भी वो कह रहे हैं उन्होंने अपने अंदर काफी बदलाव करे, ठीक है? बहुत इंप्रूवमेंट्स आई हैं इस व्यक्ति में। क्या होता है ना कि कई बार आप जो हो, इतने स्ट्रेस, इतना एंग्जाइटी आपको इसलिए मिलती है ताकि आप रियलिटी में आ सको, या फिर आप जो है वो सबक सीख सको जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, या आप वो लेसन, वो रियलाइजेशंस कर सको, अवेकनिंग हो सके आपकी। और मुझे यही लग रहा है कि इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, राइट? दिस पर्सन इज एक्चुअली रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स। काफी स्ट्रेस, काफी परेशानी में है आपके बिना। दे वर फीलिंग जैसे
मुझे लगता है कि पर्सन आपके दूर जाने के बाद से ना शायद खुश भी नहीं हुए, हैप्पी नहीं हुए, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप जो कमी इनके जीवन में पूरी कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है। इन्होंने आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश भी करी है, बट ये पर्सन नहीं भूल पा रहा है आपको, और वो अपने आप को, उन्हें समझ में आ गया कि इम्प्रूव करना होगा या खुद को बदलना होगा। सो या दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, ताकि वो बदल कर आपके सामने आ सके। उन्हें लगता है कि अगर वो बदल जाएंगे, अगर वो पहले की तरह इगोइस्टिक, टॉक्सिक नहीं रहेंगे, नार्सिसिस्ट नहीं रहेंगे, तो मे बी यू कैन गिव देम सेकंड चांस, ओके। वरना जो आप उन्होंने आपके साथ करा है उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि आप उन्हें सेकंड चांस दो, तो उन्हें खुद को बदलना ही पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज वो इस कनेक्शन की ग्रोथ या इस कनेक्शन की सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन, डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोल्स। उन्होंने सोचा है कि कई बार इस व्यक्ति ने सोचा है कि भाई आपको भूल जाएं, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, ठीक है, मूव ऑन करें, लेट गो करें, बट वो ये नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, इट इज नॉट इन देयर हैंड। वो आपको भूलना उनके हाथ में नहीं है। ये फिर भी आपके ख्यालों से अपने आप को पीछा नहीं छुड़ा पाते, ये फिर भी आपके ख्यालों में रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। एंड दे हैव फाइनली अंडरस्टूड कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में है सोल कनेक्शन है, सोल मेट्स, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोग। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो। ये सेल्फिश थे, स्टक थे अपनी ईगो में, और इसीलिए इन्होंने आपको बहुत हर्ट भी करा है, ठीक है। बट नाउ दे आर चेंजिंग, नाउ दे आर नो मोर सेल्फिश एज बिफोर। जैसे वो पहले थे वैसे वो अब सेल्फिश नहीं है, वैसे ही इगोइस्टिक वो नहीं है। टू ऑफ सोड्स, ठीक है, उनके सामने कोई रियलिटी आई है, मे बी थर्ड पार्टी की रियलिटी आई है, या आपकी नीयत कितनी साफ है, आप कितने सच्चे दिल के हो, सच्चे मन के हो, कितने प्योर हार्ट हो, कितना अनकंडीशनल लव आपने दिया है, वो चीजें उनके सामने आई हैं। सो उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, ओके, उन्हें समझ में आ गया, एंड अब वो सेल्फिश नहीं रहे हैं, ठीक है। मुझे इस व्यक्ति के अंदर बहुत ग्राउंडिंग भी आती हुई दिख रही है, यानी अगर ये अब आपको अप्रोच करते हैं तो बहुत ही काइंडनेस के साथ, बहुत ही जेनरस एनर्जी के साथ ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, बहुत ही जेनरस एनर्जी के साथ। दे विल नॉट ट्रीट यू एज एन इगोइस्टिक पर्सन, या ब्लेम डालने की आप पर कोशिश नहीं करेंगे। वो बहुत ही जेनरस एनर्जी के साथ आपको अप्रोच करने वाले हैं, और बहुत ही सॉलिड अप्रोच, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रोच भी आपके टूवर्ड्स रखेंगे, ताकि आप जो हो इन्हें एक और चांस दे सको, ठीक है। एंड दैट विल बी नो मैनिपुलेशन, कोई मैनिपुलेशन, कोई ऐसे माइंड गेम नहीं होगा उसमें आपके पर्सन का, ओके। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे ही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। ज़ोडिएक साइन सारे ही हैं। और लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है, और फ्यूचर एनर्जीज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेटिंग गो, कुछ चीजें ये पर्सन लेट गो करेंगे, उन लोगों से कट ऑफ करेंगे ये व्यक्ति जो इस रिश्ते के एनिमीज हैं, या जो इस रिश्ते के हेटर्स हैं, जो नहीं चाहते हैं आप दोनों एक हो जाओ। तो योर पर्सन इज गोइंग टू लेट गो सो मेनी पीपल, सो मेनी कनेक्शंस, जो इस कनेक्शन के, आपके और उनके कनेक्शन के फेवर में नहीं है, ठीक है। दे आर गोइंग टू लेट गो, कुछ लोगों को कट ऑफ करते हुए। अपनी कोई एडिक्शंस, कोई हैबिट्स को भी ये लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। दे बिकॉज दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्फ, तो अपनी कुछ एडिक्शंस, कुछ हैबिट्स को भी वो जो है लेट गो कर सकते हैं, सो दैट वो इम्प्रूव और हो सके, ठीक है, और चेंजेस आ सके उनके अंदर। तो दे आर गोइंग टू लेट गो। सेकेंड इज ट्रस्ट। आई थिंक ये पर्सन ट्रस्ट आप में बिल्ड करेंगे, आप इन पर भरोसा कर पाओगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार, शायद मैं इस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊंगी, या दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊंगा, नहीं, दे आर गोइंग टू बिल्ड ट्रस्ट। वो ट्रस्ट बिल्ड करेंगे आपके अंदर उनके लिए, ठीक है। आपको भरोसा दिलाएंगे कि अब वो फिर से वो चीजें नहीं करने वाले हैं जो वो पास्ट में करके गए हैं, फिर से वो आपको धोखा नहीं देने वाले हैं। अब वो कोई ऐसा सॉलिड ऑफर आपके सामने रखेंगे जिससे आप सच में भरोसा कर पाएंगे। इट विल चेंज द एंटायर सिचुएशन, राइट। सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सक्सेसफुल होगा ये कनेक्शन, ठीक है, स्ट्रांगली सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ आएगी इस रिलेशनशिप में। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो पॉसिबल है शादी के चांसेस बनेंगे, और अगर आप लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहां पर भी चीजें जो है कॉमन ग्राउंड्स पर होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको भी ओके हो, उनको भी ठीक लगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी इस रिश्ते में, ठीक है, बिकॉज कुछ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो मिलती हुई दिख रही है आपको, विच यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट, बियॉन्ड डिल्यूजन। ये इतना प्यार आपको देना चाहते हैं ना जो शायद आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक
बियॉन्ड एवरीथिंग, ठीक है। तो इतना प्यार, इतनी केयर ये आपको देंगे ना, यू विल थॉट जैसे ये पर्सन वो है ही नहीं जिसे आप जानते थे। ये पूरे तरीके से बदल चुके हैं, ये पूरे तरीके से चेंज आ रहा है इनके अंदर, ओके। एक बिग चेंज आ रहा है क्योंकि उनकी अवेकनिंग हुई है, उनकी एनलाइटमेंट हुई है, उसी वजह से उन्हें रियलाइजेशंस हुई हैं, इसीलिए ये बदलाव, ये चेंजेस आ रहे हैं। तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जॉशन। मुझे लगता है ये पर्सन आकर आपको बताएंगे कि इनके ऊपर क्या बीती है, ठीक है, इन्होंने कैसे ये टाइम गुजारा जो आपके साथ नहीं थे, आपके बिना थे, ठीक है। मुझे लगता है ये व्यक्ति उस चीज के बारे में भी बहुत बहुत चीजें बताएंगे एंड यू विल फील लिटरली सिंपैथी कि यार क्या थी ये सिचुएशन, ओके। सो आई एम गोइंग टू, यू आर गोइंग टू फील दैट, ओके। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, हो सकता है इन स्टार्टिंग ये पर्सन आपके सामने कोई फ्रेंडली अप्रोच भी रखे। फ्रेंडली अप्रोच इसलिए रखेंगे ताकि वो आपके साथ एक एक रिलेशन में आना चाहते हैं, यानी एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें लगेगा कि एक फ्रेंडली अप्रोच रख के आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए, तो ये स्टेप बाय स्टेप एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये एकदम से बड़ा एक्शन ना लेकर, यानी एकदम से आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी ना देकर पहले कि आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का अप्रोच रखें, फिर ये चीजों को आगे बढ़ाएं। स्लोइंग डाउन, यस, थोड़ा ये पर्सन जो है स्लो डाउन कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। एकदम से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी अचानक से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए होते हैं अचानक, ठीक है। तो अगर अचानक से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं, डोंट एक्सपेक्ट, अचानक से नहीं होने वाली हैं चीजें। कुछ चीजें समय लेंगी, कुछ चीजों के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। द फुल रीयूनियन रिकंसिलिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि होकर रहेगा परमानेंट तरीके से। रीयूनियन रिकंसिलिएशन होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ही परमानेंट लेवल पर होता हुआ दिखेगा। करेज, इस व्यक्ति में अगर अभी तक हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं थी कि वो आपको अप्रोच कर सके, या वो शर्मिंदगी फील कर रहे थे कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, उन्हें सुना सकते हो, उन्हें ईगो दिखा सकते हो, तो अब उस व्यक्ति के अंदर करेज होगा और ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए भी रेडी होंगे इस कनेक्शन के लिए, तो आप करेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री, स्पेशली जो मिस आउट हो गई थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो फिर से बनेगी और चीजें बेहतर होंगी। तो आप दोनों के जो कनेक्शन है ना और डीपर होता हुआ नजर आएगा। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ओके। आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो, सो दिस इज द एनर्जी, ठीक है। मैसेजेस हो चुके हैं, सो हम यूनिवर्सल गाइडेंस लेते हैं, ओके, एंड देन विल एंड द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द कार्ड, ठीक है। इफ यू फाइंड योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली सीइंग द रिकरिंग नंबर्स, वर्ड्स और साइंस, it's that you being supported, cared for and divinely protected by the universe. Beautiful things are about to happen. यानी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप कुछ ऐसे कॉन्स्टेंटली रिकरिंग नंबर्स देख रहे हो, वर्ड्स देख रहे हो, जैसे 1111 7777, तो डेफिनेटली इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और वो आपको साइन दे रहे हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो और आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल चीजें होने वाली हैं। हो सकता है आप इस रीडिंग तक तभी पहुंचो जब आपके साथ ये चीजें हों, ठीक है, जब आपको ये नंबर्स दिख रहे हों। हो सकता है आपको दिख रहे हैं, आपने नोटिस नहीं करा है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। हाईलाइटेड नंबर्स अगर मैं आज की रीडिंग में बताऊं तो 1, 8, 7, 2, 5, 6, 9, या दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। ग्रेट, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।